राम राम मित्रों, योग बनाए निरोग, मैं रमाशंकर द्विवेदी। धर्म की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। ये धर्म युद्ध चल रहा है। एक वो दल है जो सिर्फ आजादी से लेकर आज तक आपका साथ और पंजे का निशान दिखाकर उस खूनी पंजे में देश के बहुसंख्यक आबादी को ऐसे जकड़ दिया जो कह भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता। कानूनों के इतने मकड़ जाल बना दिए कि जिस देश में जिसका बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ, उस देश में बंटवारे के बाद भी इन कानूनों के माध्यम से उस बहुसंख्यक समाज को दबा दिया गया। ये विकराल स्थिति 2014 तक चली। सैनिकों का मानमर्दन किया गया, साधु संतों पे अत्याचार किए गए और आपके संस्कारों पर, आपकी कुरीतियों पर, आपके स्वाभिमान पर कुठाराघात किया गया। अगर ये नेता, अगर ये पंजा चाहता तो राम मंदिर 1947 और 48 में ही ये मुद्दा ही ना होता और खत्म हो जाता, बन जाता। काशी का भी निर्माण हो जाता, कोई रोकने वाला माई का लाल नहीं था। मथुरा में भगवान गोविंद विराजमान हो थे। लेकिन नीति और नियत बहुसंख्यकों के पास साथ खिलाफ थी। उसका दुष्परिणाम था कि सैनिक का सा न जानकर सैनिकों का मान मर्दन करते रहे। हेमराज का सर आतंकवादी ले गए। गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, गरीब ही हटते रहे। राम के अस्तित्व पे सवाल उठा दिए। देश में हिंदू समाज को बहुसंख्यक भगवा आतंकवाद में शामिल करा दिया गया। जिन लोगों ने गरीबी का गा नहीं जाना है, वो लोग आज कहते हैं भगवान जब मंदिर बुलाएंगे तो जाएंगे, लेकिन रोजा अफ्तार करने हर घर जाएंगे। आप समझिए, जाति आधारित गणित पर मत जाइए, जातिवाद पर मत जाइए। ये देखिए कि आपके सपनों को साकार कौन कर सकता है। माना 5 किलो ही अनाज दिया गया, माना कुछ लोगों को सुलभ शौचालय उत्पन्न हुए, माना कुछ लोगों के ही घर बने, माना कुछ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, माना कुछ लोगों को किसान पेंशन मिली, माना कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन मिली, और ये भी माना कुछ लोग छूट गए। तो जिसने 60% कार्य किया हो उसको मत दिया जाए, या जिसने आपके सपनों को 60% डुबो दिया हो उसको वोट दिया जाए। ये आप स्वयं विचार करें। आपके द्वारा दिया गया एक मत, आपके द्वारा दिया गया एक वोट राष्ट्र निर्माण भी करेगा, और अगर गलत हाथों में चला गया तो राष्ट्र को विध्वंसक गतिविधियों में भी शामिल करेगा। विचार आपके हैं, आप करें, मताधिकार निश्चित करें, मत का प्रयोग करें। चुनी हुई सत्ता को, स्वाभिमान को स्थापित करना है तो एक बार फिर ऐसी राष्ट्रहित की सरकार लाएं जिससे समाज में और विश्व में भारत का नाम गौरव से लिखा जाए। जय हिंद, जय भारत।